दोस्तों, अफगान तालिबान का खतरनाक हमला जोन्स ने हर तरफ तबाही मचा के रख दी। अफगान फोर्सेस और अमेरिका पर लर्ज़ातारी। अमेरिकी B-52 बमबार तैयारे भाग निकले। भारत से आए कबड़ा जहाज मुजाहिदीन के जोन्स के सामने बेबस हो गए। मुजाहिदीन के एक जोन ने 1500 मुजाहिदीन को जेल से रिहाई करवा दी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने मुजाहिदीन की ताकत में इजाफा कर दिया। अफगानिस्तान में ताकत का तवाज़ुन बरकरार न रह सका। मुजाहिदीन के जोन्स बड़ी तबाही मचाने लगे। 24 घंटे में अफगान फौज का कोई हेलीकॉप्टर या जहाज फ़िज़ा में बुलंद न हो सका। वीडियो के आखिर में बताते हैं कि मुजाहिदीन के हाथ की टेक्नोलॉजी कैसे लगी और अब तक मुजाहिदीन ने कैसे जोन्स का बेहतरीन इस्तेमाल करके अफगान फौज को तबाह किया और कितने जोन्स अब अशरफ गनी की तरफ रवाना किए जा चुके हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुजाहिदीन की मदद या कुछ और दुनिया में तहलका मचा देने वाली खबर आ गई। अफगान मुजाहिदीन के दुनिया की खतरनाक टेक्नोलॉजी हाथ लग गई, जिसने अफगान जंग में ताकत के तवाज़ुन को ख़राब कर दिया। पहले से डरपोक अफगान फौज पर मुजाहिदीन का जोन से पहला हमला 1500 जंगजू कैदी चुरा लिए। साइंस और टेक्नोलॉजी जानने वाले 500 जंगजुओं ने मुजाहिदीन की ताकत में इजाफा कर दिया। मुजाहिदीन की जानिब से पहले जोन्स हमले का मुजाहरा कर दिया गया। खबरदार, अब कोई अफगान फौज का कोई तैयारे से इलाके में आए। मुजाहिदीन के जोन्स हाई अलर्ट हो गए। अगर अब अफगान फौज ने यह काम किया तो अगला जोन हमला काबुल से सदारती महल पर होगा। अशरफ गनी को जान के लाले पड़ गए। अफगान तालिबान के हाथों में एक नया हथियार। गुज़श्ता साल के अवाखिर में रिपोर्टें आईं कि अफगानिस्तान में तालिबान एक नए हथियार से अफगान फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। वो नया हथियार ड्रोन था। अफगान हुकाम के मुताबिक मुजाहिदीन ने अब तक ड्रोन की मदद से कुंदूज, लोगर, बलख, पख्तिका और फरियाब सूबों में हमले किए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जंगजुओं की जानिब से ड्रोन हमलों के बारे में पूछे गए सवाल पर न सिर्फ उसकी तरदीद की न तस्दीक की। सिक्योरिटी खदशात और दीगर वजूहात के बायस जोन्स के हवाले से किसी किस्म का बयान नहीं दिया गया, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि मुजाहिदीन ने फरवरी 2020 में होने वाले दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी ना तो पहले की न कर रहे हैं और आइंदा भी नहीं करेंगे। अफगान हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अफगान फोर्सेस के खिलाफ कमर्शियल जोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको तब्दील करके इसके साथ एक माटर या छोटे बम लगा दिए जाते हैं और वह जोन सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी तंसीबात या सरकारी तंसीबात पर गिरा दिया जाता है। अफगान हुकाम के मुताबिक 7 नवंबर को लोगर सूबे में मुसल्लह जोन सिक्योरिटी फोर्सेस पर गिराया गया और उसके बाद तालिबान ने चेक पोस्ट पर हमला किया। अफगान मुजाहिदीन कमर्शियल जोन निगरानी के लिए तो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन गुज़श्ता साल के अवाखिर में पहली बार था कि उन्होंने कमर्शियल जोन्स में तरमीम करके उसके साथ कम शिद्दत के बम नस्ब किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किए। अगरचे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी अमेरिका के फराहम करदा जोन है और ये जोन कहीं ज़्यादा जदीद हैं, लेकिन मुजाहिदीन की जानिब से जोन्स के इस्तेमाल से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को अब फ़िज़ाई हमले का भी खतरा लाहक है, जो उनके पहले हैसियत पस्त हौसलों को मज़ीद पस्त करने के लिए काफ़ी है। मुजाहिदीन की जानिब से जोन्स का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया गया जब दोहा अमन मुआहदे के बाद पहला इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू हो गया है। ऐसे वक्त में जोन हमलों का मकसद यही हो सकता है कि पैगाम दिया जाए कि वो लड़ने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि अपनी जंग में जिद्दत ला रहे हैं। जोन का इस्तेमाल शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इराक़ में किया था और माहिरीन ने कहा कि अफगानिस्तान में वही पैटर्न देखा जा रहा है। माहिरीन के बकौल इराक़ में दाइश की जानिब से शुमाली इराक़ में जोन हमलों से अमरीकी फ़ौज को भी खतरा लाहक था। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी चेक पोस्टों पर फैली हुई है और इसके लिए जोन हमले के खिलाफ दिफा करना नहायत मुश्किल है। गुज़श्ता नवंबर में अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह अहमद जान ने पार्लियामेंट में तस्लीम किया कि मुजाहिदीन तरमीम शुदा जोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन मार्केट में बिकने वाले सादे कमर्शियल जोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कैमरा भी नस्ब होता है। नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी चाहती है कि कैमरे से लैस कमर्शियल ड्रोन्स की दरामद बंद की जाए, लेकिन ये एक कदम है जैसे ड्रोन हमले काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएंगे। अफगान हुकूमत के लिए अहम बात तो ये मालूम करने की है कि ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं और ठोस वाहिद हासिल करने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर इस इशू को उठाया जाए। अफगान मुजाहिदीन तो टेक्नोलॉजी के माहिर नहीं हैं कि वो कमर्शियल ड्रोन्स में तरमीम करके मुसल्लह ड्रोन में तब्दील कर सकें, तो क्या अलकायदा उनकी मदद कर रहा है? ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान को गैर मुल्की जंगजुओं से तरबियत लेने की ज़रूरत नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बात करते हुए कहा कि हम गुज़श्ता 20 सालों से जंग लड़े हैं और हमसे पहले अफगान ने 20 साल जंग लड़ी। इसी वजह से हम ही मास्टरमाइंड हैं और हम ये तरबियत देने वाले हैं। हमें बैरूनी सपोर्ट, गाइडेंस, तरबियत, सिमत नहीं चाहिए। हम इस हवाले से खुद कफील हैं, लेकिन ये बात मुतअद्दिद रिपोर्टों में सामने आ चुकी है कि मुजाहिदीन और अलकायदा के करीबी रवाबत अभी भी है। एक और दिफाई ओहदेदार ने बताया कि बुध और जुमेरात को अमरीकी फ़िज़ाइया की जानिब से मजमूई तौर पर 4 फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसमें से कम 2 हमलों में तालिबान का नुकसान हुआ है, जिसमें उनके कब्जे में मौजूद गाड़ी और हथियारों को नुकसान पहुँचा। ओहदेदार ने कहा कि इन हमलों के लिए अफगान हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की गई थी, जिसमें तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कंधार में किया जाने वाला
हमला भी शामिल था। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात को दोहराया गया है कि उनके इनखला के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान का मुकाबला करेंगी और जहां ज़रूरत हुई अमरीकी फोर्सेस इनको मदद फ्राहम करेंगी। अभी अमेरिका अपनी शिकस्त के गम से बाहर नहीं निकला था कि तालिबान की जानिब से एक और झटका दे दिया गया। अमेरिका के सफारत खाने पर इराक में हमला कर दिया गया। ये हमला एक रॉकेट के जरिए किया गया है। इससे पहले बगदाद में अमेरिकी फौजी अड्डों पर 6 रॉकेट दागे गए, जिसमें काफ़ी नुकसान की इतलात मिली। ये रॉकेट हमला इतना ज़्यादा शदीद था कि आसपास के इलाके लरस गए और आग और धुएं के बादल अमरीकी सफारत खाने से उठते हुए देखे गए। दूसरी जानिब अफगान सर्विस के मुताबिक जनूबी शहर लश्करगाह और हेलमंद में इस वक्त लड़ाई जारी है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों में लश्करगाह में अब तक 20 शहरियों की हलाकत हो चुकी है। मजीद इतलात के मुताबिक लश्करगाह में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। गुज़श्ता शब पक्तिका रेडियो स्टेशन के सरबराह और सरकारी प्रोसिक्यूटर तूफान उमरी को काबुल जाते हुए नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया। इससे 2 रोज़ कबल जुमे को अफगान हुकूमत के मीडिया डायरेक्टर को भी तालिबान ने हमला करके कत्ल कर दिया था। गुज़श्ता 2 दिनों में तालिबान ने मुल्क के चंद और सूबाई दारकूमतों में पेशकदमी और इतवार को उन्होंने कुंदूज के इलाका, शुमाली शहर सरपुल और तालकान पर कब्जा किया। इन तीनों शहरों पर कंट्रोल करने के बाद जुमे से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 5 सूबाई दारकूमतों पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं, जिनमें कुंदूज, सरपुल, तालकान, शबरगन और जरंज शामिल है। तहम हुकूमती ज़राए ने कहा कि अफगान स्पेशल फोर्सेस इस वक्त कुंदूज में तालिबान से निबरत आसमा है। गुज़श्ता रोज़ अफगान वज़ारत दिफा ने कहा कि अफगान फौज की जानिब से किए गए मुख्तलिफ ऑपरेशन में 579 तालिबान जंगजू हलाक और 161 जख्मी हुए। ये ऑपरेशन नंगरहार, खोस्त, लोगार, पक्तिका, कंधार, हेरात, जोसान, स्मंगन, हेलमंद, कुंदूज और पंजशेर सूबों में जारी है। दूसरी जानिब खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक अफगान फौज कुंदूज शहर के हवाई अड्डे पर जमा हो चुकी है, लेकिन वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने कहा कि शहर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ क्लीन अप ऑपरेशन जारी है और तालिबान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। राइटर्स के मुताबिक दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतर में कायम न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को बताया कि अफगान हुकूमत के साथ जंगबंदी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ और उन्होंने अमेरिका को मज़ीद फ़िज़ाई हमले पर खबरदार किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों का इनखला तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, तहम वो अब भी तालिबान पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। कुंदूज पर तालिबान की जानिब से कब्ज़ा अब तक की उनकी सबसे बड़ी कामयाबी करार दी जाती है, जबकि ये अफगान हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। कुंदूज वस्ती एशिया का दरवाज़ा कहलाता है और इसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक और मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।